ओम शांति। आज बाबा के 23/9/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये ओना अर्थात परवाह या चिंता रहनी चाहिए कि कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको यह पता चलना चाहिए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य आपस में एक दो को जन्मदिन, शादी या विशेष दिन की मुबारक देते हैं, परंतु बाप कहते हैं तुम्हें मुबारक देनी है बाप का बनने की, सुखधाम में जाने की मुबारक देनी चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया कि सर्विसेबल बच्चों को ये चिंतन चलता है कि हम ब्राह्मणों को बाप और सारे मनुष्य सृष्टि के पार्ट का पता चल गया है, परिचय मिल गया है, तो जरूर अब हम मनुष्य मात्र को भी बाप और रचना का परिचय कैसे दें, दूसरों को पवित्र कैसे बनाएं, घर घर तक पैगाम कैसे पहुंचाएं, इसका सोचना चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाएं। और अंत में बाबा ने कहा हमारी बुद्धि में है कि अब हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, कोई विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा विशेष दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होनी चाहिए। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुखहर्ता सुख करता है, उससे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख शांति धाम में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में और कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में और कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो, बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर तो बहिश्त नहीं कहेंगे। वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन सकते। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? यह उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को ही
बाप ने अपना परिचय दिया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहां तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉडफादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुखधाम में जाएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अथवा उत्तम ते उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण धारण करो। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही उच्च कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन उच्च कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाए कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाकी आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं, मेरे में ज्ञान है। यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोग के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे तब लेंगे। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को तो आखिर जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे, हम नहीं जानते। समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठीक कर कच्छ मच सब में है, तो वह नाम रूप हो सकता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य की नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचें, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती हैं, तब बाप को आना है।
बाप ही आकर सतोप्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांतिधाम में जाते हैं। शांतिधाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत हैं वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को रात दिन चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि जाकर सबको सुखी बनाओ। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो यह विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य जज समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं। तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम मुसलमानों की मौली को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिद की फिर एक ही बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएं। बाबा ने कहा मुबारक तो इस बात की है कि इस दुख धाम से छूटकर सुखधाम में जाएं। तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करते हैं तो मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकते हैं। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्म के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हैं। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुशनसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हैं। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। अब बाप समझाते हैं तुम आत्माएं दुर्गति को पाई हुई हैं, वह सब सद्गति को पाते हैं। मुबारक तो एक ही सबको मिलती हैं, पिछाड़ी में सबकी मालूम पड़ेगा।
जो ऊंचते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल के महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको भी मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती हैं। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्य को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को भी कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलेंगे नहीं। यह तो एक एक को हाथ में पैगाम देना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य जन्म जन्मांतर करते आए हों, वैसे रास्ता मिला कहाँ। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ। अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वहाँ है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजगारी की बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े फिर तो स्वर्ग में आ जाए। यह हो नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ। निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो। यह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। औरों को कैसे बताएं जो जीवन मुक्ति और मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो। तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं, मुझ पड़ेंगे। बाबा ने कहा जैसे कोई विशेष दिन होता है, उस दिन की मुबारक तो वर्षों से करते आए हैं, लेकिन खुदा के पास जाना है या नहीं, ऐसा कोई सवाल या प्रश्न करेंगे तो तुरंत मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए, ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे। सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाए। वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं। युक्तियां निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं।
अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, उन्हें सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी हैं। दूसरी पॉइंट, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजयी माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। आज का वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने कहा बाप का परिचय देना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस को यूज करने से सहज बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा तुम्हें सर्विस के लिए ये चिंता होनी चाहिए कि सबको सुखधाम का रास्ता कैसे बताएं, कैसे सबको बाप का परिचय देकर घर घर तक पैगाम पहुंचाएं, कैसे सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाएं। सबको यह पता चलना चाहिए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है। बाबा ने कहा तुम्हें मुबारक शादी, जन्मदिन, किसी बात में विजय प्राप्त करने पर या किसी विशेष दिन पर देना, ये तो झूठी मुबारक हैं। सच्ची मुबारक यह है कि हम अभी बाप के बने हैं, सुखधाम में जाने की मुबारक देनी है। तुम्हें मुबारक प्राप्त करने के लिए विजयी माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। और अंत में बाबा ने कहा नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाप का परिचय देते समय बीच बीच में अनुभव भी कराते जाओ, तो जिससे वो लगन में मगन मूर्त अनुभव करेंगे। तो ऐसे स्वरूप से सेवा कराने वाले विशेष सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।